हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया? तो किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा सर, भामा में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, आज सुबह जीके वाली वीडियो नहीं आ पाई, उसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फीवर आया हुआ है। तो जीके की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया था, तो हिंदी की वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिकवर हो गया हूँ इस वजह से। तो आज अगर एनर्जी डाउन लगे तो काम चला लेना, क्योंकि बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं डेली बेसिस पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म जो है वो सही है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर होगा आपका अंक संख्या गोद, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका जम्मू कश्मीर, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार का दायित्व हिंदी का प्रचार प्रसार करना बताया गया है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल नंबर 351। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये वही क्वेश्चन है। अवधि में लिखा गया महाकाव्य कौन सा है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या होगा सर? रामचरितमानस। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं आपको हिंदी रेगुलर बेसिस पे आपको करवा रहा हूँ, और एसएससी जीडी का जो एग्जाम होना है उसमें भी आपकी हिंदी आना है ना? तो आप लोगों के लिए मैं एक प्रैक्टिस बुक बता रहा हूँ एसएससी जीडी की। अच्छी लगे तो परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी है तो मैं आपको डेली बेसिस पे बता देता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाए, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है, आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है, तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में, और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं, और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं आपको, जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना? जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
अभी इनकी ये दो बुक आई हैं, है ना। एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूँ। जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुनासिक ध्वनि किस शब्द में है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, अंधेरा। अंधेरा में आपकी अनुनासिक ध्वनि है ना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राधा ने मोहन को बांसुरी दी, इस पंक्ति में मोटे छपे शब्द की क्रिया बताइए कि कौन सी क्रिया है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी, द्विकर्मक क्रिया, है ना। देखो बेसिकली बात करूं तो बांसुरी और मोहन ये दोनों आपके मोटे छपे अक्षर हैं, ठीक है। देखो जहां पर दो कर्म होते हैं वहीं पर आपकी क्या होती है सर, द्विकर्मक क्रिया होती है। और पहला कर्म इसमें प्राणीवाचक यानी कि सजीव होता है, और दूसरा कर्म जो है वो आपका निर्जीव होता है। जैसे मोहन, मोहन को बांसुरी दी, बांसुरी जो है वो निर्जीव है और मोहन जो है वो सजीव है, और दो कर्म मौजूद हैं, वहीं पर आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है। गायक का आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो गायक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गायिका, है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है योग ऋण है। देखो योग ऋण पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक, सबसे बढ़िया ट्रिक है कि जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सभी योग ऋण में आते हैं। अब देख लो कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा जलज। जलज जो है वो एक योग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गौरव का आपको विलोम शब्द बताना है कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। तो गौरव का विलोम शब्द होगा सर लाघव, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अर्जन का विलोम शब्द बताना है कि अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा। तो अर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा व्ययन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शिव का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, ये आपके बुकेब वाला सेक्शन है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि याद होगा तो लगाओगे वरना आगे बढ़ोगे। शिव का पर्यायवाची शब्द है आपका रुद्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लहर का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19। लहर का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दुकूल, ये लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 20 में। मृत्युंजय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए रेखांकित शब्द में आपको शुद्ध रूप बताना है। मंदाग्नि की जलधारा अजस्र रूप से प्रभावित हो रही थी, तो आपको अजस्र का बिल्कुल सही वर्तनी बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सभी भारतीय गीता के महात्म्य के परिचित हैं, महात्म्य का आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको बोलेंगे हम आकिंचन, पहला ऑप्शन करेक्ट है। पण का तद्भव शब्द क्या होगा, 24। तो पण का तद्भव शब्द हो जाएगा पत्र, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंगीठी का तत्सम क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर अग्निष्ठिका, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है। तो उसको हम अनियोदर कहते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किंग कर्तव्य विमूढ़ का सही अर्थ क्या है, यानी कि वाक्यांशों का एक शब्द आपको दे दिया, आपसे वाक्यांश पूछा है कि किन कर्तव्य विमूढ़ का वाक्यांश क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या ज्ञान ना हो। छंद पहचानना है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में जग जाता। इसमें कौन सा छंद है। तो सही आंसर हो जाएगा सर रोला छंद, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। छंद आप तभी पहचान पाओगे जब आपको मात्राएं पता होंगी, और मात्राएं पता होने का सबसे अच्छी ट्रिक क्या है सर, जल्दी बताओ। कि आपको मेरी वीडियो देखना पड़ेगी अनअकैडमी पर आके, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जो है वो अनअकैडमी पे जितने भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ वो आपको
देखना होंगी, तभी आप मात्राएं गिन पाओगे। और रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही काम करना है। मुनि पद कमल वदऊ दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मृगु लोभा। इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो सही आंसर हो जाएगा सर चौपाई छंद। और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। बीती बिबावरी जगरागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है। ये तो हो चुका है, रिपीटेड है। रूपक अलंकार है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा ये जो आपकी रचना है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तितली किसकी रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तितली जो आपकी रचना है ये आपकी जयशंकर प्रसाद की है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है सर पे अल्प ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है। देखो आराम से पढ़ो फिर बताओ। तीसरा ऑप्शन शुद्ध है कि मैं सारी रात जागता रहा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, गलत है। पहला ही है, वह दंड देने योग्य है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 से 40। एक वाक्य को चार भागों में विभक्त कर दिया, जिस भाग में गलती है वही आपको बताना है। उसकी कथा सुनकर उपस्थित लोगों के अधरों पर वंकिम मुस्कान विस्फोटित हो रही थी। मुस्कान के लिए भैया झलकना आता है, विस्फोटित नहीं आता है। तो इसके तीसरे पार्ट में गलती है 38 के, है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिरह में सबसे बड़ी होने गिरह में सबसे बड़ी होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इसके किस पार्ट में गलती है। 39। घर में सबसे बड़ा होने के कारण, बड़ी नहीं, है ना। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उनकी अर्जी भी शुक्रवार को उच्च न्यायालय के द्वारा दाखिल में की गई थी या की गई है। इसके किस पार्ट में गलती है आप लोग मुझे बताओ। मुझे तो दिख गया, बाकी आप लोग देख लो। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।